सेशन में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। दोस्तों 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं और आज मेरा आपका वेलकम करने का अंदाज वजीर सर वाला रहा, क्योंकि कभी कभी सर लोगों का जो अंदाज है, जो तरीका है बताने का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कुछ हमारे अंदर भी वैसी फीलिंग आ जाए, वैसी एनर्जी आ जाए, वैसा नॉलेज आ जाए, ये लगता है। क्योंकि हम जिसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी वैसा करें, वैसा बने। तो दोस्तों, क्या आप सभी रेडी हैं? पेन और डायरी लेके जरूर बैठिएगा। आज के हमारे जो स्पीकर हैं किशन यादव सर, मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं आप सभी को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल देखते होंगे, जिसमें से राइजिंग स्टार जो चैनल आता है, और काफी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस मिलते हैं आप सभी को, वो सर के थ्रू ही आता है। सर का अपना चैनल है जिसके थ्रू वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे जो स्पीकर हैं वो ऐसे स्पीकर हैं, तो वो बहुत सारी नॉलेज आप सभी को देने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक और पेन डायरी लेके जरूर बैठिएगा। और दोस्तों, एक बार जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार आप चेक कर लें कि आपकी टीम आ चुकी है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप बिल्कुल उन्हें इनवाइट करें आज के सेशंस के लिए, और हम कैपेसिटी को कंप्लीट करेंगे 1000 का। तब तक मैं आप सभी के बीच में सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे आज के ग्रेट स्पीकर मिस्टर किशन यादव सर को। तो दोस्तों, हमारे बीच में किशन सर आ चुके हैं, तो आप सभी के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे स्पीकर को, मिस्टर किशन यादव सर को। वेलकम है सर आपका। आप आज के प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। सर, आपकी आवाज इको हो रही है। सर, एक ना और है, राइजिंग स्टार वाला को भी ना होस्ट बना दीजिए। जी सर। जी। तो दोस्तों, सर राइजिंग स्टार के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे जूम पे भी हैं। और किशन सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशंस को आप एनी हाउ 9 बजे क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक और मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है मेरा, तो 9 बजे तक क्लोज करना है सर जूम को। जी जी सर, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे तक क्लोज कर दूं। ओके सर, वेलकम है सर आपका, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने मुझे सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म। और हमारे राइजिंग स्टार के टाइगर्स लोगों को भी मेरा दिल से स्वागत करता हूँ ये इस प्लेटफॉर्म में। आज के जूम सेशन में स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, बहुत दिन बाद मेरे को ये पैनल दिया गया है आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए। तो कोशिश करूंगा सरल और सिंपल भाषा में आज के प्रेजेंटेशन को आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सर, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है? क्लियर है सर। साथियों, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। ये जो है वीडियो जो है संदीप माहेश्वरी सर का है, तो सिर्फ 2 मिनट का है, अपन देखते हैं और इसको समझते हैं। सर, वॉइस ऑन कर लीजिए, इसका वॉइस नहीं आ रहा है। यहाँ पैसा लगाओ और अमीर हो। या दूसरे हैं जो सीधा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो 2 तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहाँ पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ। या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है,
जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख आपको मिली होगी। इनको तो आप जानते होंगे कि इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, जैसे कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों इतने बड़े जब दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर इस बारे में बता रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसी बीच में दोस्तों आप सभी के बीच में मैं एक ऐसी जबरदस्त प्रेजेंटेशन स्लाइड आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए मैं स्लाइड ओपन करता हूं। सर क्या दिख रही है? बराबर स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यस सर। तो दोस्तों आप सभी के बीच में बहुत ही जबरदस्त अवेक अनुबिस बिजनेस प्लान आप सभी के बीच में जो है प्रेजेंट करता हूँ। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों यह डिस्क्लेमर आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दोस्तों, यह निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो मार्केट जोखिम के अधीन होता है। निवेश से पहले स्वयं की रिसर्च जरूर करें। DYOR मतलब डू योर ऑन रिसर्च। अब बात करते हैं दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब आज से अगर हम हजारों साल पीछे अगर जाके देखें तो पैसे कैसे काम करते थे, क्या था पैसा। तो दोस्तों बार्टर सिस्टम से शुरुआत होकर आज डेफी तक पहुंच चुका है। तो हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। तो उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों कि सामान के बदले सामान हमको मिलता था। जैसे आपके पास कपड़े हैं, मेरे पास गाय है, तो अदला बदली करके हम उस समय लेन देन करते थे। फिर आया दोस्तों गोल्ड का जमाना, फिर उसके बाद में इसका भी समय बीता। फिर आया मेटल कॉइन्स का समय गया। फिर आया दोस्तों पेपर मनी एक समय तक जो है आज हम यूज करते हैं। फिर आया इसी बीच में हमारे सामने प्लास्टिक कार्ड, जैसे कि डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी प्लास्टिक कार्ड में आते हैं। फिर आया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब हम जो है ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सभी क्या दोस्तों ऑनलाइन के थ्रू हम लेन देन करना स्टार्ट किए। फिर आया दोस्तों नया दौर, जिसमें जो है क्रिप्टो करेंसी का दौर आया। शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से। आज उसके साथ साथ में दोस्तों आज हजारों कॉइन्स जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आ चुकी है। और आज हम जिस समय पे हैं, युग में है, वहां पर है दोस्तों DeFi मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहां पर कोई बैंक या सरकार यहाँ पर जो है रोक नहीं लगा सकती। दोस्तों हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जो कि ऑनलाइन मुद्रा है, जो इंटरनेट पर चलती है और बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होती। अगर सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्रिप्टो जो है इंटरनेट वाला जादुई पैसा, जिसे आप मोबाइल से दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, USDT और LGNS, जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र टोकन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो उद्योग का दायरा और भविष्य क्या हो सकता है। दोस्तों 2021 में क्रिप्टो का जो मार्केट कैप था वो था $3 ट्रिलियन। यही चीज 2028 में अनुमानित देखा जा रहा है। इसका मार्केट कैप 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है दोस्तों। दुबई में क्रिप्टो का बारकोड स्कैनर लग चुके हैं। अमेरिका में 31,000 क्रिप्टो ATMs लग चुके हैं और लगते ही जा रहे हैं। आने वाला समय भविष्य का होगा, ये संकेत है। इसी वजह से अंबानी ने क्या किया है, आज अंबानी ने अपना जियो कॉइन लॉन्च किया है। टाटा ने क्या किया, टाटा नियो ला दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रम्प एंड मिलेनियर कॉइन ला दिया। एलोन मस्क ने एलोन कॉइन ला दिया। ऐसे दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज जब क्रिप्टो को समझ रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं।
हम क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज को समझते हैं, कुछ पॉइंट्स आप सभी के सामने में रखना चाहूंगा। दोस्तों, ये पहला पॉइंट डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसमें कोई भी बैंक या सरकार जो है कंट्रोल नहीं करती है, इसमें पूरा सिस्टम जो है ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है। दूसरा है दोस्तों, फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, पैसा भेजना बहुत तेज होता है, मिनटों में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में। तीसरा पॉइंट दोस्तों, लो ट्रांजेक्शन फीस, बैंक या वेस्टर्न यूनियन के मुकाबले फीस बहुत कम लगती है। चौथा पॉइंट है हाई सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से डाटा को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा पॉइंट की बात करूं तो ये ग्लोबल यूजर होता है, क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है, कोई कंट्री लिमिट नहीं है यहाँ पर। छठवां पॉइंट की बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिससे फ्रॉड की संभावना कम होती है। बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री पे अगर बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2009 में, और प्राइस कितनी थी? $0.002। फिर धीरे धीरे जो मार्केट में अपना जो है रंग जमाने लगा, आगे बढ़ते गया। 2012 में देखें तो $10 पहुंच गया, 2017 में $19,000, 2020 में $29,000, और आज करंट टाइम में अगर देखते हैं दोस्तों तो लगभग $50,000 से $60,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अभी भारत में 2 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं, अभी बढ़ भी गए होंगे। पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला प्रोजेक्ट हमारे बीच में है, जहां लाखों लोग अपनी जीवन बदल चुके हैं और आज भी लगातार जीवन बदल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन D53.0 प्राइवेसी एनोनिमस फाइनेंशियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, नाम ही काफी है ओरिजिन का। दोस्तों, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूंगा। ये स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को। कम्युनिटी इसकी डाओ मतलब होता है डिसेंट्रल कम्युनिटी डाओ, टोकन, LGNS, ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन और अनुबिस डुअल चेन में जो है दोस्तों रैंक कर रहा है। पेयर इसका डाई के साथ में है, जो कि स्टेबल कॉइन है। नेटवर्क जो है वेब 3। LGNS जो है दोस्तों डेक्स स्कैनर पर लिस्टेड है। ये इसका जो है ट्रेड करता है क्विक स्वैप पे। इसका टैग जो है हमारा टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट और भी बहुत सारे जैसे मेटामास्क है, ये सभी डैप्स है। डैप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डाई जो है पेयर है LGNS के साथ में, और फुल चेन ऑडिटेड है स्टैटिक के द्वारा, और ट्रेजरी का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट है वो आर्मर लैब्स के द्वारा जो है ऑडिट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन कभी भी दावा नहीं करता कि आपको पैसे के बदले टोकन के बदले पैसे दिए जाएंगे या डॉलर दिए जाएंगे या डाई दिए जाएंगे। ओरिजिन कभी भी प्रॉमिस नहीं करता, वो टोकन के बदले टोकन देता है। आज तक दोस्तों किसी का भी पेमेंट मतलब जो है रिवॉर्ड रोका नहीं, आधी रात को भी रिवॉर्ड वो देता है। ठीक है, मैं आप सभी के सामने बुलेट पॉइंट्स रखना चाहूंगा, जिसमें दोस्तों कुछ मुख्य पॉइंट को ही बताता हूँ आपको। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, 0 डे स्टेकिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, नो रिन्यूअल, नो KYC, 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और कैपिंग का कोई झंझट यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, रिवॉर्ड्स की। तो यहाँ पर दोस्तों 3 टाइप ऑफ रिवॉर्ड है। पहला है स्टेकिंग रिवॉर्ड, दूसरा है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, और तीसरा है टावर रिवॉर्ड। तो पहला रिवॉर्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड, जिसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, नॉन वर्किंग रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हर 8 घंटे में एक अनुमानित यहाँ पर निकाल के रखा हूँ 0.6% का ROI पर डे का। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पर आपको 0.6% का ROI पर डे आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म स्टेक पे क्या है, 0.6% प्लस 0.3% एक्स्ट्रा लीनियर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हम स्टेकिंग रिवॉर्ड एक एग्जांपल समझते हैं
फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में अगर हमने 1000 LGNS टोकन स्टेक किया तो हम 1 साल तक अगर होल्ड करके रखते हैं तो 8920 टोकन लगभग हो जाते हैं विथ ऑटो कंपाउंडिंग। ठीक है, और यहीं पर अगर लॉन्ग टर्म स्टेक भी अगर देखते हैं तो अगर 1000 टोकन को हम स्टेक करते हैं 1 साल के लिए फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के मुकाबले तो 8920 प्लस 1080 के समथिंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं ओरिजिन अवेक। यहाँ पर 3 साल का चार्ट दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने में है। जैसे हम 1 साल के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है। ROI जो है 0.1%, आप सभी देखते होंगे कैलकुलेटर में 0.15 मतलब 0.15% हर 8 घंटे में, मतलब एक राउंड फिगर मान के चलते हैं 0.6% पर डे, लगभग 19% महीने ऑटो कंपाउंडिंग। ठीक है, इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। इन्वेस्टमेंट टोकन मान लीजिए आपने 500 टोकन स्टेक किया, ठीक है, 500 LGNS आपने होल्ड किया, तो 1 साल में हम देखते हैं वो टोकन बढ़कर कितना हो गया, 4460 टोकन हो गए। तो अगर हमने नहीं छुआ एक भी टोकन 2 साल तक अगर होल्ड करके रखते हैं तो वो टोकन बढ़ के हो जाता है 39788 टोकन के समथिंग हो जाता है। तो यहीं पर अगर हम 3 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं तो 3,54,933 टोकन समथिंग हो जाता है। सोच के देखिए, सिर्फ 500 टोकन आपने होल्ड किया, स्टेक किया सिर्फ 3 साल के लिए, तो 3,54,933 टोकन आपके साथ में आपके पास में इकट्ठा हो गए। रेट चाहे जो भी रहे उस टाइम पे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते। दूसरा रिवॉर्ड की हम बात करते हैं दोस्तों, स्पाइडर वेव रिवॉर्ड की। ठीक है, ये अपडेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरा काट पीट के मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आप सभी के सामने रख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर पहले लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 1 डायरेक्ट सेल और मिनिमम सेल्फ स्टेक लगभग $150 के आसपास में स्टेक करना होता है सेल्फ स्टेकिंग में। तो आपको जो है 2.5% का जो है लेवल 1 का इनकम रिवॉर्ड मिलता है। तो यहीं पर अगर हम दूसरे लेवल की बात करें तो लगभग 390 या 410 के आसपास में आपको सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए और 2 डायरेक्ट सेल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका रिवॉर्ड जो बनता है 1.41% के आसपास। इसी प्रकार से दोस्तों 1 से लेके 15 लेवल तक आपको जो है रिवॉर्ड यहाँ पर जनरेट होता है, जो कि स्पाइडर वेव रिवॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं डाउ ग्लोबल मैट्रिक्स रिवॉर्ड। दोस्तों हर किसी का सपना होता है, यहाँ पर जो है जून पैनल में जितने भी शख्स हैं या फिर ओरिजिन के जो प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हर किसी का सपना होता है दोस्तों ओरिजिन में आने के बाद में कि कम से कम पहला रैंक अचीव करूं, V1 का रैंक अचीव करूं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये V1 से लेके V6 तक क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप हैं और आपके जो है टीम काम करते करते आपने टीम बनाई। ठीक है, ABC टीम आपने बनाई। टीम ए में $50,000, टीम बी में $50,000 और टीम सी में $50,000 जब भी होता है तो दोस्तों आपका जो रैंक है V1 कहलाता है। और V1 का रैंक टीम के जो है ROI का, टीम जितना ROI जनरेट होता है टीम का, उसका 1 से लेके 5% तक आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिलता है। यहीं पर अगर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो आपकी टीम ए पे $150, टीम बी में $150 और टीम सी में $150, मतलब $1.5 लाख, $1.5 लाख और $1.5 लाख जब भी होता है तो आपका जो है सेकेंड रैंक ओपन हो जाता है और पूरे टीम के ROI का 2 से लेके 10% आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है V2 पे। V3 पे सेम वैसे जो है क्राइटेरिया बढ़ते जाता है, $3 लाख टीम ए पे, $3 लाख टीम बी पे और $3 लाख टीम सी पे। तो आपका V3 का रैंक ओपन हो जाता है और टीम के ROI का 4 से 15% आपको जो है रिवॉर्ड मिलना चालू होगा। ठीक है, यहीं पर चौथा रैंक के लिए आपको
5 लाख डॉलर टीम ए में, 5 लाख डॉलर टीम बी में और 5 लाख डॉलर टीम सी पे आपको चाहिए होता है, तो आपका V4 रैंक जो है ओपन हो जाता है और आपको यहाँ टीम के ROI का 6 से 20% आपको जो है रिवॉर्ड आपको मिलता है। यहीं पर दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 5वें रैंक के लिए आपको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना होता है। यहीं पर आपको पता चलता है कि वाकई हमने कुछ बड़ा किया है। तो $1 मिलियन टीम ए में, $1 मिलियन टीम बी में और $1 मिलियन टीम सी में जिस दिन भी होता है, तो आपका जो रैंक होता है V5 का होता है और यहाँ पर टीम के ROI का 8 से 25% आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है। तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है दोस्तों V5 का। और उसी बीच सबसे लास्ट और सबसे बड़ा सपना होता है लोगों को यहाँ पर V6 रैंक हासिल करने का। तो यहाँ पर टीम ए में एक V5, टीम बी में एक V5 और टीम सी में एक V5। जिस दिन भी आप जो है अपने टीम में ये खड़ा कर लेते हैं V5 तीनों लेग में, उस दिन आपका जो रैंक होता है वो है मास्टर का। आप बन जाते हैं इस बिजनेस के मास्टर, मतलब V6 रैंक हासिल कर लेते हैं और यहाँ पर पूरे टीम के ROI का 10 से लेकर 30% आपको जो है रिवॉर्ड यहाँ पर जो है जनरेट होने लगता है दोस्तों। तो हर किसी का सपना होता है दोस्तों डाउ जो है डाउ का इनकम अचीव करने का। मेरा भी सपना है और यहाँ पर सुनने वाला हर शख्स का सपना होगा दोस्तों जो है डाउ इनकम उठाने का। तो मेरी बातें दोस्तों यहीं तक थी और समय का अभाव है और आगे हम बहुत अच्छी बातें करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन, जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है दोस्तों, मुझे बोलने का मौका मिला उन सभी के लिए डिजिटल क्लैपिंग मैं चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे रहीम खान सर जी जो मुझे इतने अच्छे से प्रेजेंट किए, बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए। तो इजाजत दीजिए, अगली वॉइस हमारे रहीम खान सर जी का है। तो सर हैंड ओवर करना चाहूंगा आपको रहीम खान सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा। वेट अ मिनट दोस्तों।